नमस्कार दोस्तों। यार आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है यार, इनकम का बहुत सारा टाइप होता है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इनकम का कौन कौन सा टाइप है और हम उस इनकम को कैसे गेन कर सकते हैं। मीन्स कौन कौन से ऐसे, जैसे आप अगर बिजनेस करके कोई इनकम कमाना चाहते हो, ठीक है, जॉब करके कमाना चाहते हो, तो उसको हम लोग कौन से कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किए हुए हैं। और हम अगर स्टॉक मार्केट की ही अगर हम बात कर लें तो ये स्टॉक मार्केट को कर करके हम कैसे इस इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि मेरा जो मेन मकसद है ये कि इनकम को समझाना और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके, तो यार सबसे पहले जो यार इनकम का टाइप होता है, इसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है ये है लीनियर इनकम। ठीक है, लीनियर इनकम। तो लीनियर इनकम अक्सर हम लोग कैसे कमाते हैं, लीनियर इनकम कौन कमाता है, हम किसको बोलते हैं कि ये लीनियर इनकम कमा रहा है। मेनली रूप से, मुख्य रूप से जो लोग जॉब करते हैं, मीन्स की जॉबर लोग, उनका जो टाइप ऑफ इनकम है डेट इज लीनियर इनकम। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से जो हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ इनकम है ये है लेवरेज। लेवरेज मतलब आप बोल सकते हो कि मीन्स कि ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो इनका मीन्स जो बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं उनका जो टाइप्स ऑफ इनकम है, अर्निंग का सोर्स है, वो क्या है, लेवरेज करके पैसा कमाना। ठीक है, तीसरा जो इनकम है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, जनरली आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे या बहुत सारे जगह सुनते हैं कि आजकल काफी चर्चा हो रहा है कि पैसिव इनकम, आप सो जाओ, मीन्स काफी अच्छा अच्छा सा ऐड आता है कि हाउ कैन यू जनरेट मनी व्हेन यू स्लीप, है ना। मीन्स आप सो जाओ और आपके लिए पैसा जनरेट हो रहा हो। तो पैसिव इनकम का क्या क्या बहुत सारा सोर्स है, जिसमें से जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको आप रेंट पे लगा देते हो, या मान लो कि आप कोई बुक लिख देते हो और उस बुक का रॉयल्टी आपको आ रहा है, डेट इज पैसिव इनकम। ठीक है, और चौथा जो है ये है विंडफॉल इनकम। विंडफॉल इनकम क्या होता है कि आप कहीं लॉटरी जीत रहे हो, मीन्स कि ये बोल सकते हो कि आप अगर जब पैसा कमाओगे तो इतना कमाओगे जितना आप कल्पना नहीं कर सकते हो, कभी लॉटरी लग गया या कुछ हो गया, मीन्स कि आपका लक साथ दे रहा है, तो इसी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो जो यार लिनियर इनकम है इसको हम लोग बैड इनकम के कैटेगरी में डालें। क्यों? क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब ऐसा नहीं यार, देखो किसी मींस जॉब करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि हम बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, मींस जो इनकम को कैटेगराइज कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो जो लोग जॉब करते हैं इसमें क्या होता है यार कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा। 8 घंटा वर्क करते हो तो 8 घंटा का पैसा, 10 घंटा वर्क करोगे 10 घंटा का पैसा, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ पे जो है आपका लाइफ डिपेंडेंट होता है अपने बॉस पे, अपने कंपनी पे या कहीं भी। और जनरली आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, हमें तो डिपेंडेंट लाइफ नहीं चाहिए, हमें तो इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। ठीक है, तो जॉब वाले लोग के लिए क्या है कि लाइफ डिपेंडेंट होता है और आप जितना काम करते हो उतना पैसा, इसलिए जो है हम इसको बैड इनकम के कैटेगरी में डालें। और इसी चीज को आप स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट का बात करें तो मीन्स कि स्टॉक मार्केट से आप जो है कि जितना जॉब करके कमाते हो उससे ज्यादा आप कैसे कमा सकते हो, तो इसके लिए है डे ट्रेडिंग। ठीक है, मीन्स कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो हम बोल सकते हैं कि जितना देर तक आप ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, जो कि स्कैल्पर जॉबर लोग करते हैं। चलो 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, 2000 कमा लिए, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है फिर भी, लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम स्ट्रेटजी बना करके मींस की वर्क करें तो अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं जॉब से ज्यादा। जो यार दूसरा हमारा इनकम है ये है लेवरेज। ठीक है, ये कौन से है, नॉर्मल जनरल सिचुएशन की बात करें तो ये बिजनेस वाले जो लोग हैं वो लोग कमाते हैं। ठीक है, इसको यार हम लोग बेस्ट इनकम के कैटेगरी में डालें। बोला भी जाता है जनरली कि अच्छा चलो जॉब अगर रही है, अगर आप बिजनेस कर लेते हो, बिजनेस चल जाता है तो मतलब ठीक ठाक आपका सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, मीन्स की बेस्ट इनकम। तो इस चीज को आप स्टॉक मार्केट के टर्म में कैसे कमा सकते हो, फ्यूचर से। ठीक है, मीन्स की यार जब ट्रेडिंग होता है तो उसमें एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, एक फ्यूचर का ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो फ्यूचर के ट्रेडिंग से तो इसमें क्या एडवांटेज, देखो फ्यूचर ट्रेडिंग का बहुत सारा एडवांटेज भी है, बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर ले अगर थोड़ा सा, तो 2 लाख का जो मतलब कि 10 लाख का माल है, आप उसके लिए 2 लाख रुपए भर के 10 लाख का माल उठा सकते हो। प्रॉफिट होता है तो मीन्स कि 10 लाख के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगा, लेकिन लॉस होता है तो आपका पैसा जा सकता है। ठीक है,
तो फ्यूचर के थ्रू जो है आप एक डिसेंट मनी को कमा सकते हो, लेकिन रिस्क तो है, क्योंकि हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा है हमारा पैसिव इनकम, ये यार बोरिंग इनकम है, ठीक है। बोरिंग इनकम इसलिए है क्योंकि मान के चलो कि आपका कोई प्रॉपर्टी है 50 लाख का या 5 करोड़ का, और उस पे आपका वहां से जो है एक तरह से पैसा आ रहा है मीन्स आपको यार मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, वो सही बात है कि पैसा आ रहा है, लेकिन यार आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपको मेहनत तो करना होगा। ऐसा नहीं कि आराम से जाके सो गए, ठीक है, कि चलो मेरा तो वहां से पैसा आ ही रहा है। तो इस टाइप से आप जो है कि मान के चलो आपका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का सेंस नहीं है कि चलो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि रॉयल्टी उनका आ रहा है और अदर भी काम करते हैं, लेकिन यार बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका एक साइड से इनकम आ रहा है तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है। तो यार इसलिए, और ये महीने में आपको एक बार आएगा, साल में एक बार आएगा, ठीक है, रॉयल्टी। अगर आपका जितना बुक बिक रहा है उस हिसाब से, या और भी चीज जैसे रॉयल्टी हो सकता है, और भी चीज का, जैसे आप कोई चीज पेटेंट करवा लेते हो, कोई दूसरा कंपनी उसको बना रहा है, उस पर आपको रॉयल्टी आ रहा है, दैट इज। तो ये यार बोरिंग इनकम कैटेगरी में हम इसको डाले हैं। और इस इनकम को आप स्टॉक मार्केट से कैसे कमा सकते हो? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करके, ठीक है। अच्छा, और जो चौथा इनकम है ये है विंडफॉल। विंडफॉल जो है ये बेटर लक इनकम है, मींस अगर आपका नसीब सही है तो आप कमाओगे, और नसीब नहीं सही है तो आप नहीं कमाओगे, ठीक है। हम लिखे हुए हैं बिना नसीब के ये इनकम पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली इस इनकम को लोग कैसे कमाते हैं? लॉटरी, और जैसे यार मतलब बोल सकते हो कि छप्पर फाड़ के, मतलब पैसा आया तो एकदम इतना आ गया। जैसे कि यार अगर हम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ले सिचुएशन में, कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस आया। अब मान के चलो जो मास्क बना करके बेचे, उनका मास्क इतना बिक गया कि वो कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप बहुत सारे जो ये पीपीई किट हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर, लोग नॉर्मल आम दिन में सैनिटाइजर हम लोग यार जानते भी नहीं थे, लेकिन उस कंपनी का इतना सैनिटाइजर बिक गया कि मतलब हो गया उनका जिंदगी भर का कमाई, मतलब हो गया छप्पर फाड़ के इनकम, ठीक है। अच्छा, और इसी चीज को स्टॉक मार्केट से कैसे कमा सकते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके, जो कि हमारा कोर्स भी है ऑप्शन मैस्ट्री का। अच्छा जी, लेकिन यार एक बात है कि बेटर लक इनकम तो है, लेकिन लक का यार बहुत ही अच्छा सा डिफिनेशन है, अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर, ठीक है। क्या है लक का डिफिनेशन? अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर, ओके। मतलब कि यार अपॉर्चुनिटी किसको मिलता है? जैसे हम मास्क की बात कर लें तो यार जैसे कि टेलर लोग हो गए, उनको मास्क बनाने आता था, उनको कपड़ा सिलने आता था या कुछ आता था, मतलब कि उनके पास स्किल तो था, लेकिन एक सिचुएशन आया जिस सिचुएशन में वो लोग पैसा कमा लिए, ठीक है। तो यार जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले आपको प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा, क्योंकि लक उसी का साथ देता है जो कि यार पहले से प्रिपेयर है, किसी एक चीज में प्रिपेयर है, कभी लक आया मिल गया। जैसे सैनिटाइजर कंपनी का सैनिटाइजर नॉर्मली थोड़ा थोड़ा बिकता था, लेकिन उनका एक ऐसा टाइम आया, कोई जानता नहीं था कि चलो कोविड आएगा और मेरा सैनिटाइजर जहां लाख रुपए का बिक रहा है वहां करोड़ नहीं अरबों रुपए का बिक जाएगा, ठीक है। तो उनका लक, लेकिन उनका ये क्या है, लक क्या है, मीन्स अगर हम बात करें तो वो एक सैनिटाइजर कंपनी थी पहले से। अच्छा, अगर पीपीई किट की बात कर ले, वो पीपीई किट बनाती थी, लेकिन आम आदमी की आप बात कर लो, बहुत लोग सिर्फ मास्क बेच बेच करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन क्या है वहां उनका ये स्किल था, वो अपना दिमाग लगाए, मीन्स कि लक तो उनका साथ दिया, लेकिन उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है। तो आपको भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और ऑप्शन मैस्ट्री कोर्स भी है, इस कोर्स को आप देख करके मतलब कि तैयारी कर सकते हो, आप सीख सकते हो, फिर आपका कभी लक साथ देगा, आप छप्पर फाड़ करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। यार जनरली मेरे साथ भी क्या होता था कि जब हम मतलब कि चार्ट देखना शुरू किए थे तो यार हमको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब पैसा डूबता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ आदमी समझ जाता है, और मेरा भी काफी पैसा डूबा और उसके बाद हम कुछ कुछ सीखे, बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो यार आप भी अपना तैयारी शुरू कर दो, सब लोग अपना अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं, और यार 2021 जो है ये लास्ट भी हो रहा है, तो कम से कम एक यादगार तो बना लो कि 2021 में एक स्किल तो हम सीख लिए कि 2022 में इससे जो है कि मेरा भी लक साथ देगा, और अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर जो डेफिनेशन है इसको फुलफिल तो कम से कम कर लो कि तैयारी पहले से रहेगा, कभी भी लक मेरा साथ दे सकता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।